आई एम नवनीत अग्रवाल फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम हेरॉन्स फार्मूला को डिराइव करना सीखेंगे। अब पहले हम लिख लेते हैं ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, यानी एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और जो हेरॉन्स फार्मूला में होता है उस एरिया की वैल्यू फार्मूला भी लिख लेते हैं, यानी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रूट अंडर। अब पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो हमें हेल्प करेगा ये इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। तो जैसे ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, अब हम इसकी हाइट को एस में मीट कराएंगे बेस पे। अब मान लेते हैं पी क्यू का जो लेंथ है वो ए है, क्यू आर का जो लेंथ है वो बी है, और पी आर जो है वो सी लेंथ है, और हाइट जो है इसकी एच। क्योंकि हमें क्यू एस की वैल्यू नहीं पता तो हम इसे एक्स मान लेते हैं और बी हो जाएगा बी माइनस एक्स। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस। पाइथागोरस थ्योरम से जो हाइपोटेन्यूस यानी ए स्क्वायर है वो होगी एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इससे हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं जो होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से हम ट्रायंगल पी एस आर में भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके कह सकते हैं सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर होगा। अब हम b अब हम जानते हैं, अब इस इक्वेशन को हम पहले इक्वेशन 1 कह देते हैं। जैसे हम इक्वेशन 1 में देख सकते हैं एच स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम इधर एच स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, और b माइनस एक्स होल स्क्वायर है तो हम उसे भी a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से स्प्लिट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx। तो अब हम कह सकते हैं इधर, अब हम देख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाती हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx हो जाएगी c की वैल्यू। तो हम इसे और सब्स्टिट्यूट करते हुए लिख सकते हैं 2bx इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हुए हम x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इधर, तो जो x है वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2b, यानी x की वैल्यू ये हो जाएगी। अब हमें पता है जो h की जो हमने वैल्यू निकाली थी, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इधर ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर है तो हम ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखकर एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू लिख देंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2b होल स्क्वायर। और क्योंकि हमें h की वैल्यू निकालनी है तो हम इस पूरे उसको रूट के अंडर लिख देंगे। अब हम एरिया निकालते हैं इस ट्रायंगल की। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो हाफ है वो हो जाएगा b, और h की वैल्यू जो हमने निकाली है वो इधर लिख देंगे, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2b होल स्क्वायर।
अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आंसर, ये जो 1/2 b² है, उसको भी हम रूट अंडर ही लिख देते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो वो हो जाएगा b²/4 मल्टीप्लाइड बाई a² माइनस a² प्लस b² माइनस c² बाई 2b होल स्क्वायर। और ये अब हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं तो हो जाएगा b²a² बाई 4 माइनस b² इंटू a² प्लस b² माइनस c² होल स्क्वायर बाई 4 इंटू 4b²। b² और b² कैंसिल हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जो एरिया का वैल्यू है वो हो जाएगा b/a/2 होल स्क्वायर माइनस a² प्लस b² माइनस c² बाई 4 होल स्क्वायर। अब इधर एज 2 और 4 सिमिलर नहीं है तो हम उसे सिमिलर बना देंगे, यानी फर्स्ट वाले जो फ्रैक्शन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर वो हो जाएगा 2ab बाई 4 माइनस a² प्लस b² माइनस c² बाई 4 होल स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसे और अच्छे से डिराइव करते हैं। जब हम इधर देखें तो ये और कुछ नहीं बल्कि a माइनस बी a² माइनस b² कह सकते हैं हम इसे। जो a² माइनस b² होता है वो होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो अब हम ये करते हुए ये ऐसे हो जाएगा, यानी 2ab/4 माइनस a² प्लस b² माइनस c² बाई 4, और फिर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab/4 प्लस a² प्लस b² माइनस c² बाई 4 होल रूट अंडर। अब हम इधर फ्रैक्शंस को ऐड कर लेते हैं। रूट अंडर में 2ab माइनस a² माइनस b² प्लस c² बाई 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2ab प्लस a² प्लस b² माइनस c² बाई 4 से। अब हम एक काम करते हैं, इधर माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं या फिर कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं। तो ग्रुप्स बनाने पर हमें मिलेगा c² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab बाई 4, और ये हो जाएगा 2 सॉरी तो ये हो जाएगा 2ab प्लस a² प्लस b² का ग्रुप बनाकर माइनस c² बाई 4। अब
आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कुछ नहीं ए माइनस बी होल स्क्वायर है, और 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कुछ नहीं बल्कि ए प्लस बी होल स्क्वायर है। तो हम उसे इसी तरह से लिख देंगे। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई 4, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर एक गलती हो गई, तो ये प्लस नहीं ये माइनस होगा, प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 4। अब आगे बढ़ते हुए हम इसको और अच्छे से स्प्लिट करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि जो इधर हमारा बन रहा था वो और कुछ नहीं इधर भी हम देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इधर भी यूज़ कर सकते हैं हम आगे स्प्लिट करते हुए। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू रूट अंडर लिख देते हैं, और ये हो जाएगा सी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी सी इंटू ए माइनस बी और सी प्लस ए माइनस बी बाई 4 को भी हम 2 टाइम्स 2 लिख देते हैं। और दूसरा वाला जो हमारा होगा फ्रैक्शन वो हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 टाइम्स 2। अब हम ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं जो अंदर हैं फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में। तो रूट अंडर पहले लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा c माइनस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी बाई 2 इंटू 2। ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू 2। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b बाई 2 इंटू 2, और a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c a प्लस बी प्लस सी बाई 2 टाइम्स 2। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a बाई 2 a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b बाई 2 a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c बाई 2 और a प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो होगा रूट के अंडर। और ये चारों ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम इसको और स्प्लिट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस 2a बाई 2 a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस 2b बाई 2 a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस 2c बाई 2, और एज जगह नहीं है उधर तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको, और शायद अट जाए a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये सब होगा रूट के अंडर। अब इधर हम 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं।
अब आगे हमें पता है जो पेरीमीटर होती है वो और कुछ नहीं a प्लस बी प्लस सी होती है, और s यानी सेमी पेरीमीटर p/2, तो हम उसे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कह सकते हैं। तो उसी तरह से इस एरिया के फॉर्मूला में हम सभी a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को s से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा s माइनस a, s माइनस बी, s माइनस सी, s। तो ऐसे हम हेरॉन्स फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। अब हम रिकैप कर लेते हैं। जब हम हेरॉन्स फार्मूला को डिराइव करते हैं तो हमें पहले इधर हाइट जो एक ट्रायंगल लेना होगा जिसकी हमें साइड्स पता हो और हाइट जो हमने h ली है। तो हम जब एरिया के फॉर्मूला में पाइथागोरस थ्योरम से हम h की वैल्यू निकालेंगे ट्रायंगल पी क्यू एस से, तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी a² माइनस x²। फिर हम दूसरे ट्रायंगल में भी h की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम उसे सब्सटीट्यूट करेंगे ट्रायंगल के फॉर्मूला में। आगे जब हम ट्रायंगल की एरिया के फॉर्मूला में इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें हेरॉन्स फार्मूला डिराइव होके मिल जाएगा, और हेरॉन्स फार्मूला कुछ ऐसे डिराइव हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड फॉर मोर लॉग इन टू justtutors.com।